नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। आज दोस्तों लेके आ गया हूँ एक बेहतरीन सा चैप्टर आप लोगों के लिए विषय भूगोल का, जो कि सूर्य है। और सूर्य से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी संरचना, उसके मंडल, उसके भाग, उसके इंटरनल पार्ट, जैसे ये जितने भी पार्ट हैं यहाँ पे, क्रोड है जो का सबसे कोर है, आउटर लेयर, कोरोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कॉन्वेंशन, रेडिएशन जोन, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सूर्य से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ध्यान के साथ देखिएगा। मैं विश्व भूगोल के जितने भी टॉपिक वाइज चैप्टर हैं, मतलब चैप्टर वाइज जो टॉपिक है, उनको भी इसमें कवर करने वाला हूँ। तो आपको निश्चित तौर पे इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं सूर्य है क्या। सूर्य दोस्तों एक तारा है, जिसे हमारे जो आकाश गंगा में अन्य तारे हैं उस तरह सूर्य भी एक तारा है। बस ये है कि सूर्य जो है हमारा सेंटर है, हमारा जो सौरमंडल का केंद्र है। एक तरीके से लीजिए उसको केंद्र मानकर आसपास सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। इस वजह से दोस्तों सूर्य को सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है। याद रखेंगे, सूर्य एक तारा है और इसे क्या कहते हैं, सौरमंडल का प्रधान कहते हैं। वैसे देखिए, सूर्य की तरह हमारे आकाशगंगा में अनेकों मिलियंस ऑफ जो कि स्टार्स हैं, लाइक सूर्य। जैसे देखिए, ये हमारा आकाशगंगा आपको दिख रहा है, इसमें सूर्य कहाँ पे, ये एकदम छोटा सा है। इस तरीके से बहुत सारे अन्य आकाशगंगाएं भी मौजूद हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन हमसे रिलेट करता है, बनता है कि सूर्य जो है वो आकाशगंगा से कितनी दूरी पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सूर्य जो है हमारे आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और जैसे अन्य ग्रह घूमते हैं, अभी हम इसके बारे में इंटरनल भी देखेंगे। बहुत ध्यान से पूरे सेशन में देखिएगा, आपको मजा आएगा और बहुत सारे नई नई चीजों को आप जानेंगे। जो सूर्य है दोस्तों, अन्य ग्रहों की तरह ये भी, जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। कितने समय में अपने अक्ष पे पूरा घूम जाती है, तो आपको पता है कि 23 घंटा 56 मिनट का समय लग जाता है उसको घूमने में। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लेके वो परिक्रमा कर लेती है सूर्य का। इसी तरह जो सूर्य है वो भी हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। तो आपके दिमाग में होगा, अगर ये परिक्रमा कर रहा है तो उसको परिक्रमा करने में कुछ समय लगेगा, कंप्लीट परिक्रमा करने में। एक तो हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी है, तो उसको कंप्लीट करने में दोस्तों इसको लग जाते हैं 25 करोड़ वर्ष। कितने लगते हैं, 25 करोड़। सबसे पहले सूर्य एक तारा है, हमारे सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ होकर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से परिक्रमा कर रहा है। और हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। जैसे आपने दो ऐसे ग्रह सुने होंगे जो उल्टा परिक्रमा करते हैं। पहले हमारी जो पृथ्वी है, ये कैसे परिक्रमा करती है, तो हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की परिक्रमा करती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमा करती है। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं, एक है आपका शुक्र ग्रह और एक है आपका अरुण ग्रह। ये दोनों ग्रह भी उल्टा घूमते हैं। ये लोग ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। इसी तरह शुक्र भी पूर्व से पश्चिम की तरफ अपने अक्ष पे घूमता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र को लगभग 25 करोड़ वर्ष में ये कंप्लीट करता है उसका एक चक्कर। पता नहीं कितना समय हो गया, 25 करोड़ वर्ष बहुत ज्यादा होते हैं। और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है, जस्ट लाइक अ शुक्र और अरुण, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें थी सूर्य के बारे में। अब आपको मैं बताता हूँ परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है। इसके बाद हम लोग उसके इंटरनल पार्ट्स को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूम रही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना जो है कि रोटेशन जो होता है किसी प्लेनेट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, उसको परिभ्रमण बोलते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी है, तो हमारी पृथ्वी भी घूम रही है। और देखिए हमारी पृथ्वी जो है कि झुकी हुई है ना, झुकी हुई है कितने, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अंश अंश अक्षांश पे झुकी हुई है। अब देखिए ये है आपका परिभ्रमण, क्या बोलते हैं इसको, परिभ्रमण। जब किसी पिंड को या फिर किसी को केंद्र मानकर उसके चारों ओर अगर कोई ग्रह चक्कर लगाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिक्रमण बोलते हैं। तो परिक्रमण, जैसे ये देखिए, ये आपका परिभ्रमण हो रहा है पृथ्वी का। अब यही पृथ्वी जो है, ये सूर्य भगवान को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ घूम रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग करेंगे परिक्रमण। कंफ्यूज मत होइएगा। तो कोई वस्तु किसी अन्य वस्तुओं को केंद्र मारकर उसके चारों ओर जो कि वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आता है। तो हमारे परीक्षा उपयोगी है। जैसे सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी दोस्तों कितनी है, तो देखिए ये है 14.96। अब यहाँ पे औसत लिखा है, औसत क्यों लिखा है, आपको पता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि सूर्य और पृथ्वी की सबसे कम दूरी किस डेट में होती है।
इसको हम लोग बोलते हैं उपसौर, ठीक है, उपसौर। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। और जो मैक्सिमम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई, उसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। तो एक बार डिस्टेंस ज्यादा हुआ, एक बार डिस्टेंस कम हुआ, तो उसका एक औसत निकाला गया और वो औसत है 14.96 करोड़ किलोमीटर। मतलब सूर्य का पृथ्वी से जो डिस्टेंस है वो कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सूर्य का व्यास भी हमसे पूछा है, तो दोस्तों ये है 1,39,200 किलोमीटर का, जो कि व्यास है सूर्य का। सूर्य अपने अक्ष पे, मैंने आपको ये बता दिया कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, और सूर्य का व्यास लगभग पृथ्वी का 109 गुना ज्यादा है। ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि सूर्य जो है वो फ्यूजन पे काम करता है कि फिक्शन पे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, सूर्य नाभिकीय संलयन पे काम करता है। लगातार देखिए हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन के साथ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है और हीलियम का निर्माण हो रहा है। तो बेसिक जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो यही है, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है? ये क्रोड में हो रहा है। अभी मैं बताऊंगा क्रोड क्या है, वर्णमंडल क्या है, प्रकाश मंडल क्या है, कोरोना क्या है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आएगा कि इसमें परसेंटेज कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन का परसेंटेज इसमें कितना होता है? 71%। हीलियम का परसेंटेज कितना होता है? 26.5%। और जो अन्य जो गैसें इसमें है वो 2.5% मौजूद है। तो ये तीनों बेसिक ग्रह जो कि वो है आपके गैसेस हैं, वो सूर्य के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सन क्या क्या है। तो सूर्य की संरचना में 6 इसको भागों में बांटा गया है। देखिए 3 आंतरिक भाग में है और 3 बाह्य भाग में है, ठीक है। जो कि इसके इंटीरियर में है जो, और जो आउटर पार्ट में कौन कौन से है। सबसे अंदर है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट मैंने बताया। ये वाला जो सबसे अंदर वाला है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोड। इसके बाहर देखिए ये वाला आपको लेयर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन सर्कल, मतलब विकिरण मंडल। और इसके बाद एक मंडल और आपको दिख रहा है कुछ ये इस प्रकार से, ये येलो वाला जो है, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेंशन सर्कल, मतलब कि संवहन मंडल। अब ये जो देखिए हल्का पीला कलर का आपको दिख रहा है, ये है आपका प्रकाश मंडल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रकाश मंडल इंपॉर्टेंट क्यों। इसके बाद दोस्तों आपका आता है वर्णमंडल, और इसके बाद आता है आपका किरीट, कोरोना। क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि उसके सेंटर का तापमान क्या है, आपका संलयन अभिक्रिया कहाँ होती है, हम अपनी आंखों से कौन से मंडल को देख सकते हैं, किरीट का टेम्परेचर या फिर प्रकाश मंडल का टेम्परेचर क्या होता है, किरीट कब देखा जा सकता है, वर्णमंडल का रोल क्या है, संवहन मंडल में क्या होते हैं, एक्स रेज, गामा रेज, फोटान कहाँ पे निकलते हैं। ये सारे इसी से रिलेटेड है। तो ध्यान से सभी भागों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रोड। दोस्तों सूर्य का केंद्रीय भाग जो है, मतलब ये जो केंद्र है सूर्य का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं, ठीक है। क्रोड कोर कह लीजिए, सबसे लास्ट वाला अंतिम वाला भाग। यहीं पे दोस्तों हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है और हीलियम का निर्माण हो रहा है। और इसका टेम्परेचर हमारे परीक्षा में पूछा है, यहाँ पे मैंने मिलियन में बताया है, लेकिन मैं बता दूं करोड़ में आपको। 1.5 डिग्री, 1.5। तो देखिए जो क्रोड है दोस्तों वो है आपका 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। सोचिए इतना ज्यादा टेम्परेचर है, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का। और जो हमारे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। गैस के बाद जो चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा। तो इसमें जो पदार्थ उपस्थित होता है दोस्तों वो होता है कि इसमें प्लाज्मा अवस्था में होता है, याद रखेंगे। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, और इसके केंद्र का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें देखिए सभी पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, चौथे अवस्था में पाए जाते हैं। और देखिए यहीं पे मैंने आपको बताया कि नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया हो रही है वो इसी के बीच में हो रही है ना। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का जो संलयन हो रहा है और हीलियम का हो रहा है यहीं पे निर्माण। तो याद रखिएगा ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं क्रोड के अंदर। अब बात करते हैं विकिरण मंडल। विकिरण मंडल दोस्तों क्या है? तो सूर्य के चारों तरफ जो ये देखिए रेड वाला जो लाइन दे रहे हैं, ये सूर्य के का जो जोन है, जो कोर है, उसको कवर करने का काम कौन करता है दोस्तों? ये करता है रेडिएशन जोन, विकिरण मंडल, ठीक है। और क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। क्वेश्चन आएगा जरूर कि विद्युत चुंबकीय रूप में जो विकिरण मंडल में पहुंचता है, जो सूर्य से निकली हुई ऊर्जा है वो विकिरण मंडल में किस रूप में पहुंचती है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। और यहीं पे देखिए एक्स रेज, गामा रेज और फोटान रेज, यही है देखो दोस्तों, ट्रांसफर जो होती है वो इसी फॉर्म में होती है, एक्स रेज, गामा रेज एंड फोटान। कहाँ पे? विकिरण मंडल, रेडिएशन सर्कल में। अब यहाँ पे देखिए संवहन मंडल क्या होता है दोस्तों, यहां से मतलब यहीं से जो ऊर्जा आगे संवहन होता है, वो कौन सा भाग है?
ये तीसरा वाला दोस्तों भाग है संवहन मंडल का। इस भाग में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। इसी भाग में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें हाइड्रोजन से बने सेल पाए जाते हैं। दोस्तों संवहन जो मंडल होता है वो इसी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश मंडल, जो अति आवश्यक इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों प्रकाश मंडल सूर्य का एक ऐसा भाग है, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रकाश मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सूर्य का एक ऐसा भाग है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, दृश्य भाग है जो हम देखते हैं। और इसका टेम्परेचर दोस्तों कितना है, तो इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का। और हम आंखों से इसको देख सकते हैं, इसी को हम लोग देखते हैं, हम इंटरनल तो देख ही नहीं सकते हैं अंदर क्या हो रहा है। अब दोस्तों आपको बताते हैं सौर कलंक। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक स्पॉट्स दिख रहा है, तो सूर्य के प्रकाश मंडल में कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सौर कलंक। ये कैसे उत्पन्न होते हैं, तो सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण जब होता है तो उसमें कुछ काले धब्बे बन जाते हैं। हमारे परीक्षा में क्वेश्चन बना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर इसका होता है। और सौर कलंक की दोस्तों संख्या लगभग 11 वर्ष का है, मतलब 11 वर्ष के चक्कर में ये कम होता है ज्यादा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सौर कलंक का आप जान गए, जैसे चंद्रमा पे ब्लैक स्पॉट होते हैं, इस तरह सूर्य में भी ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्णमंडल। देखिए ये हम लोग क्रोड देख लिया, हमने विकिरण मंडल देख लिया, हमने संवहन मंडल देख लिया, अब प्रकाश मंडल भी हमने देख लिया। अब वर्णमंडल क्या होता है दोस्तों, यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है। क्वेश्चन हमसे बनता है कि सूर्य का वायुमंडल कौन है, तो सूर्य का जो वायुमंडल है दोस्तों वो है आपका वर्णमंडल, ठीक है। प्रकाश मंडल के जो ऊपर होता है उसी को देखिए हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। अब यहाँ पे देखिए सौर ज्वालाएं इसी में मिलती हैं, जैसे इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखिए सौर ज्वालाएं दिख रही हैं। तो सौर ज्वालाएं क्या होती हैं, सौर ज्वालाएं सूर्य के सतह से होने वाले विस्फोटक हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और आग के लपटों के समान दिखाई देते हैं। देखिए इस पिक्चर में देखिए आपको आग के लपटों के समान दिख रहा है, यही दोस्तों होती है सौर ज्वाला। और इसमें दो नाम इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑरोरा बेरियलिसिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। मतलब अगर उत्तरी ध्रुव से अगर हम देखें जो सौर ज्वाला है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरोरा बेरिलिस, और दक्षिणी ध्रुव से देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जैसे ऑस्ट्रेलिया आपका नीचे है तो आप साउथ पोल से देखेंगे जो, तो वो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, मतलब नीचे की तरफ जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में बात कर सो किरीट कोरोना, सबसे इंपॉर्टेंट भाग। ये केवल और केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जाता है और सूर्य के सबसे बाहरी परत दोस्तों यही होता है। सबसे अंदर वाला परत आपका क्या है, क्रोड, और सबसे आउटर वाला परत दोस्तों आपका हो जाएगा कोरोना। और इसी को देखिए क्या बोलते हैं, सूर्य को, सूर्य का मुकुट बोलते हैं कोरोना। तो यहाँ पे देखिए हमने सूर्य के बारे में देखा, सूर्य जो कि 6 भागों में बटा हुआ है, 3 इसके इनर में है क्रोड, आपका रेडिएशन सर्कल, कॉन्वेंशन सर्कल, 3 आउटर में है प्रकाश मंडल, इसको हम देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारा जो फोटान एक्सरेज किरणें वो किसमें बनती हैं, तो ये देखिए संवहन मंडल में बनती है, यहीं से संवहन होकर वो आगे जाता है। क्वेश्चन आता है इसके मिड का टेम्परेचर हमसे पूछता है, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है इसके मिड का। अब प्रकाश मंडल का मैंने बता दिया 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य से प्रकाश की दूरी औसत कितनी है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। उपसौर अपसौर 3 जनवरी को सबसे कम दूरी जिसको हम लोग उपसौर बोलते हैं, और 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी इसको हम लोग अपसौर बोलते हैं। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे सूर्य से रिलेटेड एग्जामिनेशन में बनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और सेशंस के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं विश्व भूगोल के लगभग सारे चैप्टर को खत्म करने वाला हूँ, लगभग सारा कुछ रेडी है। आने वाले समय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जितने भी उष्णकटिबंध हैं, धाराएं हैं, जितने भी लाइन्स गए हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।